चलो अभी दिख रहा है ना सबको? ऑनलाइन। ऑनलाइन। कैन। ओके। ओके। चलो। सो दिस आई नीड टू फाइंड आउट। तो इसके लिए हमें गोल सिक, देर आर थ्री ऑप्शन गोल सिक। सो ये ऑप्शन हम देखेंगे। व्हाट आर दिस डिफरेंट ऑप्शन, विल सी, नॉट अ इशू। चलो। सो डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सिक, एंड देन सेट सेल। कौन से सेल का वैल्यू है दिस, कितना सेट करना है? टू वैल्यू 1.5 lakh by changing cell this one, right? And then if you press OK it will calculate. देखिए वो मैन्युअली कैलकुलेट कर रहा है। व्हाट इज द आउटपुट, दिख रहा है ना? सो दिस इज वन ऑफ द मेथड यू कैन कैलकुलेट, और कैलकुलेशंस आप अचीव कर सकते हो। वेरी बेसिक कैलकुलेशन। वाई? बिकॉज गोल सिक जो ऑप्शन है इट सपोर्ट्स ओनली वन सेल। एक सेल वो चेंज करता है, इट इज नॉट डायनामिक। इतना डायनामिक नहीं है। सो दैट्स वाई वी यूज्ड दिस ऑप्शन। यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया इफ दिस 60,000 का सेल करना है देन ही विल अचीव 1,50,000 का टारगेट। अर्लियर इट वाज 90,000। ओके, क्लियर एवरीवन? मे बी आपको यहाँ से थोड़ा और समझ में आएगा। लेट्स सी कि कल हमने देखा था राहुल का एग्जांपल, राइट? 55 है, 41 है, एंड नाउ ही वांट्स टू अचीव 60% ऑफ मार्क्स। तो हमें ये सॉल्व करना है मैथमेटिकली। यू कैन टेक एक्स एंड वाई और इक्वेशन सॉल्व करो फिर। एक्स प्लस वाई प्लस 55 प्लस 41 इज इक्वल टू 48, उसका एवरेज, ऑल दोज थिंग्स जो आपको मैथमेटिकली आता है। और एल्स वी हैव वन मोर ऑप्शन विच इज सॉल्वर। ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, सॉल्वर। इन द डेटा टैब, डेटा टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, सॉल्वर। फर्स्ट ऑप्शन जो हमने देखा दैट इज कॉल्ड गोल सिक। बट गोल सिक का लिमिटेशन क्या है? यू कैन चेंज ओनली वन सेल। एक सेल चेंज करके वो वैल्यू डिराइव करेगा। बट हमारे हमारे केस में कितने वैल्यू चेंज करना है? टू, राइट? सो वी कैन यूज दिस ऑप्शन। तो हमें क्या करना है? वी नीड टू, पहले तो कैन एनीबॉडी क्विकली कंफर्म सॉल्वर दिख रहा है क्या आपके ऑप्शन में, डेटा टैब में? नहीं दिख रहा है, राइट? ऑनलाइन दिख रहा है क्या? नो। Why? Because you need to शेयर कम पड़ रहा है क्या? हाँ, ठीक है। ठीक है, इस रूम में भी है, आप लोग ले सकते हो। ओके। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर सॉल्विंग समथिंग। सो पहले तो सॉल्वर आपको इनेबल करना पड़ेगा, एज इन नॉट ओनली सॉल्वर, ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे। इवन दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट विजिबल। ओके। वाई? बिकॉज दिस कम्स अंडर, इट्स अ बिट एडवांस फंक्शनैलिटी जो डे टू डे रेगुलर यूजर को इतना यूजफुल नहीं है। As in this is not applicable for day to day user, so that's why you need to enable these functionalities inside Excel. So कैसे enable करना है? फाइल पे क्लिक करना है, देन गो टू ऑप्शंस। दिख रहा है ऑप्शंस? यू कैन डू अलोंग विथ मी, जो ऑनलाइन है वो खुद कर सकते हो आपके लैपटॉप में। क्लिक ऑन द फाइल, ऑप्शंस, देन एड इन्स। यहाँ पे दिख रहा है एड इन्स ऑप्शन, एंड देन प्रेस गो। देन यू विल, आपको ये दो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, एनालिसिस टूल पैक एंड सॉल्वर। क्लियर? एंड देन यू कैन प्रेस ओके। तो आपको ये दोनों ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। ओके, हो गया सबका ऑनलाइन? ओके, गुड। फाइल, ऑप्शंस, एड इन्स एंड गो, चार ऑप्शंस है।
ओके, गुड. सो नेक्स्ट, आपको डेवलपर टैब भी नहीं दिख रहा होगा, सो विल ऐड दैट एज वेल. ये हमें थोड़ा आगे जाके लगेगा. फाइल, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबिन्स दिख रहा है क्या सबको? कस्टमाइज रिबिन्स एंड देन क्लिक ऑन डेवलपर. ओके, दो ऑप्शंस, फर्स्ट इज कस्टमाइज रिबिन, सेकंड इज एड इन्स. हो गया सबका? आपको दिस इज रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा, नॉट अ इशू. यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. ये देखिए, कस्टमाइज रिबिन्स के अंदर डेवलपर, प्रेस ओके. देन यू विल रियलाइज ये ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो रहा है. ओके, होप एवरीवन गॉट दीज टू ऑप्शंस. चलो, सो दिस कम्स अंडर थोड़ा एडवांस ऑप्शंस है, एडवांस एक्सेल और एडवांस एनालिटिक्स. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू इनेबल सच ऑप्शंस. हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे, दैट इज वी नीड टू सेट द वैल्यू. सो हमें क्या करना है, देन यू नीड टू क्लिक ऑन सॉल्वर, डेटा टैब में जाके सॉल्वर, सेट ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है? राहुल. यहाँ पे सिलेक्ट करना है, राइट. आई कैन हाइड दिस. राहुल को कितने मार्क्स चाहिए? 60. 60. सेट वैल्यू. देन कौन से सेल चेंज करना है? राहुल बाय विच चेंजिंग सेल? उसके दिस मार्क्स एंड कॉमा दिस. ओके, ये दो सेल चेंज होंगे, राइट, हिंदी और इंग्लिश के. और इसके कंडीशंस, नीचे आप कंडीशन भी दे सकते हो. ऐसा नहीं कि राहुल को 100% चाहिए, बट हिंदी में उसको 120 स्कोर करना पड़ेगा. फिर 120, 130, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो ये हमें एक्सेल को बताना भी पड़ेगा, व्हाट इज लिमिट्स. इसको बोलते हैं लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, वॉट एवर कंडीशन आपको करना है. सो व्हाट यू डू, यहाँ पे ऐड नाम का ऑप्शन है, तो यू ऐड सम कंडीशन कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट क्या है? हिंदी मार्क, हिंदी सिलेक्ट करो, ये सेल. मैक्सिमम कितने मार्क पर हो जाएगा हिंदी में? हाउ मच ही कैन स्कोर? 100. ओके, 100 मैक्सिमम. लेस देन और इक्वल टू मैंने कंडीशन लिखा है. इफ यू वांट यू कैन चेंज द कंडीशन एज वेल. देखिए, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑल these options you can set. Press OK. Then one more option, add. इंग्लिश के मार्क्स भी ऐड करो. इसमें कितना है? चलो, 100 इज 100, और एल्स यू कैन सेट एनी वैल्यू. इफ राहुल का कैपेसिटी 80 मार्क्स का है, तो 80 भी डाल सकते हो, नथिंग एल्स, नॉट अ बिग डील. देन प्रेस ओके. तो आपके बाउंड्री कंडीशन सेट हो गए. ओके, यू कैन प्रेस सॉल्व. यहाँ पे सॉल्व नाम का ऑप्शन है, देखिए नीचे. तो जो इक्वेशन आपको बनेगा, दैट एक्सेल विल सॉल्व. ओके, so it has solved our condition. Let us see whether it is possible. Yes. So ये combination उसने अचीव किया है. 70 to 72, then he can score 60 marks. Okay. Yes. So let's cancel this. Currently he is scoring this much. हमें ये दो वैल्यूज निकालना है. दिस इज नॉट अ, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो वैल्यू के लिए, दो तीन जितने भी वैल्यूज हो आप सिलेक्ट करना है. गो टू सॉल्वर. ओके, सॉल्वर पे जाइए. सॉल्वर कहाँ रहता है? डेटा टैब में. ये डेटा टैब है, राइट. इसके अंदर सॉल्वर जो आप लोगों ने इनेबल किया है. ओके, क्लिक ऑन दिस. देन सेट ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सेल. कौन सा? दिस वन. यहाँ जो 48% अभी दिखा रहा है, उसको हमें कितना करना है? 60. सो आई सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ 60. आपको ऐसा कुछ कंडीशन है जहां मैक्सिमम 60 मार्क्स चाहिए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एक्सेल विल ट्राई टू adjust the conditions and it will ensure your total percentage
will not go more than 60, something like this. Okay, based on the condition. यहाँ पे आप इसको 60 हाईलाइट कर सकते हो बाय चेंजिंग सेल. कौन कौन से सेल चेंज कर रहे हो देखिए, इट इज हाईलाइटेड. हिंदी का स्कोर एंड इंग्लिश का स्कोर. सो आई हैव सिलेक्टेड दो सेल्स विथ कॉमा. ओके, देन कंडीशन भी आप ऐड कर सकते हो. दिस इज नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है. इफ यू हैव एनी कंडीशन आप ऐड कर सकते हो. आइडियली आपके पास रहता ही है, किसी भी सब्जेक्ट के मैक्सिमम 100 मार्क्स आते हैं, राइट? सो यू कैन ऐड दोज कंडीशन. कैसे ऐड करना है? क्लिक ऑन दिस, ऐड एंड देन अरेंज दिस कंडीशन. ये देखिए D15 में 100 मार्क्स, राइट? ओके, कहाँ चला गया? सॉरी, आई मिस्ड. D16 और यहाँ पे 100 मार्क्स आने चाहिए. यहाँ पे मैक्सिमम यू कैन स्कोर 80 एज पर योर कंडीशन. आपको जो लगता है. यस, क्लियर. एंड देन यू कैन क्लिक ऑन सॉल्व. यहाँ पे मैंने एक बार कंडीशन ऐड कर दिया. देन यू कैन क्लिक ऑन सॉल्व. सॉल्व ऑप्शन यहाँ पे है. ये सारे ऑप्शंस क्या है? दीज आर नथिंग बट एल्गोरिदम जो एक्सेल यूज करता है. ये स्टैटिस्टिक्स में वगैरह जाता है. जिनका बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स था, दे विल अंडरस्टैंड ऑल दिस एल्गोरिदम्स. ये एल्गोरिदम वगैरह वो समझेंगे इसमें क्या आउटपुट है. ओके, क्लियर. वंस यू हिट सॉल्व तो ये सॉल्व हो जाएगा. ये देखिए, आई गेस देयर इज सम एरर, नॉट श्योर. क्या बोल रहा है? सॉल्वर कैन नॉट फाइंड अ पॉइंट. वी मिस्ड. हमने कुछ गलत किया क्या? Okay, F15 value of 60, this and you can solve. Okay, just a second. This one is correct. अभी आप सॉल्व कर सकते हो. ये वैल्यू ऑफ दिस वॉच 48, राइट? 48 को आपको 60 करना है एंड यू हैव एडेड सम कंडीशंस. यू कैन सॉल्व. ओके, not sure what is happening, but this is how you can solve the complex values. मतलब आप values निकाल सकते हो by using this functionality. Okay, understood everyone? हमने इसका theory कल cover किया है. Hope you are able to get it. Whenever you want to find something, variable वगैरह आपको analyze करना और निकालना है, that time we can use such functionalities such as goal seek and solver. थोड़ा एडवांस है. बाय प्रैक्टिस आपको ये आ जाएगा. ओके, इफ यू वांट टू सॉल्व, देयर इज होमवर्क. सॉल्वर डेटा सेट है सेम. ये देखिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो. टोटल कॉस्ट क्या है? 50,000 आपको अलोकेट करना है अक्रॉस दिस वैल्यूज. ये सारे वैल्यूज के अक्रॉस प्रोजेक्ट फोल्डर, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट है ABCDE. उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड सब डेटा यहाँ पे दिया गया है. प्रोडक्शन कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट. मतलब मान लीजिए एक सी नाम का प्रोडक्ट है, वो बनाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 3,000 समथिंग. फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स मतलब लेबर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रेंट जगह का, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. एक्स्ट्रा कॉस्ट, किसी ने ओवर टाइम किया, राइट? और आप कुछ एम्प्लॉय को स्नैक्स वगैरह दे रहे हो, चाय दे रहे हो, ऑल दिस बिकम्स एक्स्ट्रा कॉस्ट, ओवरहेड. सो टोटल कॉस्ट क्या है? अभी करंट सी नाम का एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो उसको टोटल कितना लगता है? 5,804 रुपये लगता है. लाइकवाइज वी हैव ABCDEFG अलग अलग प्रोडक्ट है. इन टोटल प्रोडक्ट कितना हो रहा है? 44,000 अभी मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट है. सपोज नेक्स्ट ईयर मेरा बिजनेस अच्छा हुआ, सो आई डिसाइडेड कि 50,000 तक मेरे बजट एक्सटेंड कर सकता हूँ. मतलब मैन्युफैक्चरिंग मेरा 44 में जो हो रहा है, इसको मैं 50,000 कर सकता हूँ. मे बी
कुछ कलर चेंज करना है प्रोडक्ट का, क्वालिटी इंप्रूव करना है, एस्थेटिक इंप्रूव करना है, डिजाइन इंप्रूव करना है, उसके लिए मैं और एडिशनल थोड़ा पैसा खर्च कर सकता हूँ बिकॉज आई मेड सम प्रॉफिट। इन दैट केस मान लीजिए आपको 44 है, 50,000 आपका बजट है इस साल का, सो अनदर 6,000 कौन से प्रोडक्ट को देगो, कौन से प्रोडक्ट को आप अलोकेट करोगे? यस, ए बी सी, विच प्रोडक्ट? सो टू सॉल्व सच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम सॉल्वर यूज करेंगे। सेम केस, नॉट ओनली दिस, यहाँ पे देखिए अलग अलग कंडीशंस देखिए। टोटल बजट कितना है? 50,000, शुड नॉट एक्सीड। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना है? मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए ये। प्रोडक्शन का कितना कॉस्ट है? 2,000, मतलब 2,000 के ऊपर फिक्स कॉस्ट नहीं जाना चाहिए। करंटली 2,000 है, ठीक है। एंड देन टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट 8,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब ये सर्टन पैरामीटर्स, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, और ये टोटल कॉस्ट कितना अलोकेट करना है ये फाइंड आउट कर सकते हो। सेम क्वेश्चन विद सॉल्वर, आपको कुछ मैथमेटिकली सॉल्व करना है प्रॉब्लम, राइट? देन यू कैन यूज द सॉल्वर। सॉल्वर में क्या आएगा? दिस इज टारगेट वैल्यू, क्लिक। देखिए सॉल्वर में यहाँ पे आएगा दिस वैल्यू 44,000, मैक्सिमम कितना है आपका बजट? 50,000 और मैक्सिमम 50,000, विच और ऑप्शन इफ यू कैन सूट। देन चेंज क्या क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट 8,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो आई हैव सिलेक्टेड बोथ द वैल्यूज, यहाँ पे मैंने वही कंडीशन में लिखा है, 8,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 5,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, राइट? एंड देन सॉल्व, you can solve the values, okay? So this is how you can solve some few things, मतलब अलग अलग वैल्यू सॉल्व कर सकते हो आप। इफ आई सॉल्व, ये देखिए 50,000 बजट है, टोटल वैल्यू इसके बेसिस पे उसने अलोकेट किया है, ओके? बेस्ड ऑन अवर कंडीशन, हमारे जो कंडीशन थे उसके बेसिस पे वैल्यूज अलोकेट हुई है। अंडरस्टूड? यस, नो? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन ऑफलाइन? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आई नो, but it needs bit of practice, okay? Just a second, तब तक आप एक बार एनालाइज करो क्या प्रॉब्लम है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी बैक। Okay, clear everyone? Yeah, so hope, hmm?
जो आपने ये मल्टीपल सेल्स का बताया, एक हाँ सिंगल सेल्स का एक बार रिपीट कर दीजिए। सिंगल सेल के लिए गोल सिक हाँ सर। goal seek you can directly select the values. Suppose this value you need to find it out. Data tab, what if analysis, goal seek. यहाँ पे set cell कौन सा set, this I need to set, sorry this value I need to set, और वैल्यू क्या रखना है, 90,000 का मुझे कितना होना चाहिए, 1,50,000 राइट, 1.5 लाख, कौन सा सेल चेंज करके, ये प्रेस ओके, इट विल क्या है सॉल्व, ओके क्लियर, ओके आई फॉरगॉट टू प्रेस ओके। सो ये क्या हुआ, हमने देखा कि सर्टन प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर रहे हो, लाइक यू हैव सम प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, वो बाय यूजिंग दिस ऑप्शन यू आर सॉल्विंग। व्हाट इफ यू नीड टू कंपेयर दिस लाइक प्रॉब्लम्स, और ये सॉल्यूशन आपको कंपेयर करना है, और जस्ट एग्जांपल मान लीजिए आपका बिग बिलियन डे का सेल आ रहा है, नहीं तो दिवाली का सेल आ रहा है, वट एवर द सेल इज गोइंग, सो आपको डिसाइड करना है कि इफ यू यू शुड गिव 30% डिस्काउंट और 40%, और एज अ बिजनेस ओनर आई नीड टू अंडरस्टैंड, मान लीजिए मैंने 30% डिस्काउंट दे दिया, तो व्हाट इज माई प्रॉफिट, और मैंने 40% डिस्काउंट दे दिया, तो व्हाट इज माई प्रॉफिट, ये दोनों मुझे कंपेयर करके चाहिए टू टेक डिसीजन, ओके समझ में आया प्रॉब्लम। और यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन हर एक फैक्टर का क्या इफेक्ट हो रहा है, मान लीजिए देर आर आपको एक वेंडर चूज करना है जो आप लॉजिस्टिक्स देखता है, राइट, मतलब डिलीवरी आपने देखा, और डिलीवरी है, डीटीडीसी कुरियर है, अलग अलग कुरियर कंपनीज है और उनके अलग अलग चार्जेस है, तो आपको एक जो आपका प्रोडक्ट है वो शिप करना है सर्टन मुंबई और दिल्ली वट एवर, सो आप डीटीडीसी से आपने कंपेयर किया, डीटीडीसी से बोला समथिंग आई चार्ज 250 रुपीज पर आर, ओके, बट 3 दिन में डिलीवरी होगा। देर इज वन मोर प्रीमियम सर्विस कॉल्ड ब्लू डार्ट करके है, ब्लू डार्ट वगैरह सुना होगा, देन ब्लू डार्ट चार्जेस 300 रुपीज, बट वो 1 दिन में डिलीवर करता है। नाउ यू नीड टू कंपेयर कि कौन सा डिलीवरी ऑप्शन चूज करने से मेरा कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। मान लीजिए आपका प्रॉफिट सिर्फ 200 रुपीज है, एंड देन यू आर स्पेंडिंग 300 रुपीज फॉर कुरियर, देन इट डजेंट मेक सेंस, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन सिनारियोज, 2-3 सिनारियो का कंपैरिजन आपको करना है एज अ बिजनेस, so that functionality is already available in excel, so that there, और ये ऑप्शन अवेलेबल है व्हाट इफ एनालिसिस में, समथिंग कॉल्ड सिनारियो मैनेजर, दिख रहा है, ये व्हाट इफ एनालिसिस मतलब क्या होगा, इन दिस केस व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। सो डेटा टैब में इफ यू ऑब्जर्व डेटा टैब एंड देन व्हाट इफ एनालिसिस, ये देखिए इसमें, और इसमें से हम देख रहे हैं सिनारियो मैनेजर, ओके। गोलसिक वेरी सिंपल, एक आपको कुछ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना है सॉल्वर टू सॉल्व अ मल्टीपल, देन देर इज समथिंग कॉल्ड सिनारियो मैनेजर। लेट मी ओपन दिस, ओके, ये सिनारियो जो मैनेजर है वी विल सॉल्व इट यूजिंग सम एग्जांपल, एक अलग एग्जांपल के तरफ से हम यूज करके हम सॉल्व करेंगे। सो वी विल टेक हेल्प ऑफ मंथली बजट, मान लीजिए एज अ अर्निंग और एज अ सैलरीड इंडिविजुअल आपको सेविंग कितना हुआ ये कैलकुलेट करना है, ओके। सेम एग्जांपल एज अ बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट होता है, इंडिविजुअल पे सेविंग कितना हुआ ये चेक करना है, ओके। बट कंडीशन ये है, मान लीजिए मुझे एक ऑफर आया है, एक जॉब ऑफर, स्विच कर रहा हूँ मैं कंपनी, एंड दे आर सेइंग कि आई नीड टू रिलोकेट टू बैंगलोर, पुणे में हूँ करंटली, आई एम वर्किंग विद एक्स वाई जेड सैलरी, बट आई गॉट अ ऑफर कि मुझे बैंगलोर में शिफ्ट होना है, बट बैंगलोर में आपको पता ही है बहुत एक्सपेंसिव सिटी है बैंगलोर, राइट। तो जितना भी आपका अर्निंग हो रहा है, एज इन जो भी इंक्रीज हो रहा है सैलरी में, वेदर आप लोग सेव कर पा रहे हो कि नहीं ये आपको चेक करना है। एंड देर इज वन मोर ऑफर, थर्ड ऑप्शन, वो कंपनी कम दे रहा है सैलरी, बट
इट इज गिविंग यू ऑप्शन ऑफ वर्क फ्रॉम होम, आप घर जाके काम कर सकते हो. ओके, एंड देन यू नीड टू कंपेयर इस तीनों में कितना सेविंग हो रहा है मेरा, सो दैट आई कैन टेक अ बेटर डिसीजन. सेम एज अ बिजनेस, बिजनेस में भी मान लीजिए आपको 10% डिस्काउंट देने से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 से कितना, 30 से कितना, एंड देन आई कैन टेक अ डिसीजन, राइट, वेदर आई शुड गिव 20 और वेदर आई शुड गिव 30. क्लियर एवरीवन? So this is how we can solve the business problems. We'll start with the example जो हमने यहाँ पे example लिया है. So what I will do is I will go to data tab, what if analysis, scenario manager. Okay, let me delete all the scenarios. Data tab दिख रहा है यहाँ पे, and then what if analysis, then scenario manager. I need to compare different scenarios. Click here, then add. ऐड पे क्लिक करते ही देन यू विल गेट, क्या नाम देना है सिनारियो का, चलो ये मेरा पुणे का एक बजट है, एज इन पुणे में मैं जॉब कर रहा हूँ, सो जॉब स्पे अंडरस्कोर इन पुणे, स्पेस इज नॉट अलाउड. और यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है, बाय चेंजिंग सेल, मतलब ऐसे कौन कौन से सेल चेंज हो रहे हैं, इनकम चेंज हो रहा है इफ आई शिफ्ट टू बैंगलोर. ओके, कोलन, और क्या चेंज है, हाउस रेंट चेंज हो रहा है, बैंगलोर में हाउस रेंट अलग रहेगा, ग्रोसरीज अलग रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस अलग रहेंगे, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ मूवीज एंड ऑल दैट विल बी डिफरेंट, एंड मिसलेनियस, इन जनरल आप किसी फ्रेंड के साथ बाहर गए, कुछ खाना है, वॉट एवर. ओके, ऑल दिस थिंग्स विल चेंज, सो आई विल सिलेक्ट दिस थिंग्स, क्लिक एंड ड्रैग. ये देखिए मैंने इतने सेल सिलेक्ट किया है, डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, ये चेंज होगा, ये एंड ये, राइट, एंड देन प्रेस ओके. यू विल सी हियर करेंटली ये कौन सा सिनारियो है, पुणे का, मेरा मंथली सैलरी कितना है, 1,20,000, वट एवर इट इज, हाउस रेंट 45, ग्रोसरीज पे 7,000, इलेक्ट्रिसिटी पे 2,200, मूवीज में 3,400, राइट, एंड मिसलेनियस, फ्रेंड, फैमिली, वट एवर मिसलेनियस इन जनरल एक्सपेंसेस, petrol, fuel, gas, 6,000. Then I will press OK. So this scenario is added. Okay, job in Pune. Suppose I have one more scenario. Then I will add. Scenario का नाम क्या है, job underscore in Bangalore. बैंगलोर में मेरा जॉब है, राइट. बाय चेंजिंग सेल सेम, जो जो सेल चेंज हो रहे थे यहाँ पे मैंने लिखा है, देन प्रेस ओके. अभी बताइए मंथली इनकम कितना था बैंगलोर में, अभी बैंगलोर में शिफ्ट हो रहा हूँ तो 1,80,000 मेरा सैलरी है, सपोज मुझे 1,80,000 इन हैंड मिलेगा, दिस इज व्हाट इट्स गिवन इन ऑफर लेटर. हाउस रेंट कितना होगा बैंगलोर में, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, मे बी 65 65,000 इज पॉसिबल, एंड इट इज वेरी कॉमन, पुणे में 45,000 है तो बैंगलोर में 65,000 इज वेरी कॉमन. ग्रोसरीज मे बी बिट मोर, 8,500. ओके, इन जनरल ऐसा नहीं कि इतना ही होगा, बट ऑन एन एवरेज, राइट, ऐसा नहीं कि बेंगलोर में जाके बहुत खाना खाओगे आप, है ना. ओवर एंड इन जनरल वी आर गिविंग अ नंबर. इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली बिट एक्सपेंसिव, 2,500. ओके, मूवीज क्वाइट एक्सपेंसिव, मूवीज मान लो आपने 5,000 एक्सपेंड किया, बिकॉज पीवीआर के वगैरह टिकट्स 1,200 है, इफ यू डोंट नो आप लोग चेक कर सकते हो बुक माई शो वगैरह. ओके, इट इज़ वेरी कॉमन, 1,000 रुपीज टिकट. मिसलेनियस आप कुछ बाहर खाना खाने जा रहे हो और वट एवर, साउथ रीजन में रहते हो तो नॉर्थ आपको खाना है, देन यू विल स्पेंड क्वाइट मोर, सो आई विल मेक इट 9,000. अंडरस्टूड, आपको कहीं घूमने जाना है, ट्रैवल, वट एवर प्लेसेस, देन क्लिक ऐड, राइट, बेंगलोर. देन थर्ड ऑफर मुझे मिला है वर्क फ्रॉम होम का, देन आई विल अगेन ऐड द सिनारियो, जॉब
अंडरस्कोर एट होम, राइट। सेम कौन से चेल यही सेल चेंज हो रहे, प्राइस ओके। मंथली सैलरी कितना होगा, डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम है, सो मे बी मेक इट 80,000। वर्क फ्रॉम होम, वो होम है, सो दे आर ऑफरिंग लेस पैकेज। घर में हाउस रेंट कितना होगा, देते हो क्या आप हाउस रेंट? यस, इतना इतना भी अच्छे नहीं हो, राइट। यस, सो मे बी यू कैन पुट इट जीरो, फॉर अवर कैलकुलेशन। चलो आपने दे भी दिया तो हाउ मच, 10,000, वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2,000 रुपये आप दे रहे हो, चलो यार ऐसे ही है ना। ग्रोसरीज, डू यू पे इन हो ग्रोसरीज? बट चलो कुछ ऐसा ही आपने पे कर दिया, चलो 500 ऐसा कुछ बोल दिया घर वालों ने, ये लेके आओ, तो आप लेके आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली जीरो, नहीं तो घर वाले बोलेंगे इतना बड़ा हो गया क्या, है ना, ऑल दोस थिंग्स। मूवीज, हाँ नॉट पॉसिबल, बट चलो कुछ इफ यू फील कि कहीं जाना है तो 500, राइट, मैक्सिमम, और 1,000, वॉट एवर अमाउंट। मिसलेनियस क्वाइट लेस, फ्रेंड के साथ जाना है, इफ यू आर गोइंग समवेयर, 2,500, घर वालों के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, डिपेंड्स, ओके। Then press OK. So now you have three conditions, right? And I need to check, क्या चेक करना है, टोटल एक्सपेंस, मेरा खर्चा एंड टोटल सेविंग। सो क्लिक, पुणे का तो आपको पता है, पुणे का देखिए टोटल एक्सपेंस 63, सेविंग 56। बैंगलोर का चेक कीजिए, सिलेक्ट द बैंगलोर हियर एंड देन शो, शो ऑप्शन दिख रहा है, देखिए, ओके। सो टोटल एक्सपेंस 90 हो रहा है, सेविंग 90,000, सो बेटर देन पुणे। सो एक हो सकता है हम घर जा, लाइक वी कैन शिफ्ट इट टू बैंगलोर, स्टिल सेविंग, राइट। एंड एट होम, क्लिक ऑन दिस, प्रेस शो, 74,000 आपका सेव हो रहा है एंड एक्सपेंसेस 6,000। वन टाइम आपको ये कैलकुलेट करना है, उसके बाद सिर्फ वैल्यू चेंज करना है। एक बार आप कैलकुलेशन कर लो, इतना डिस्काउंट, इतना प्रॉफिट, and then put it into scenario, so it will replicate the scenario every time, right? Not only this, इसका डिटेल्ड समरी चाहिए तो what you can do, ये देखिए यहाँ पे समरी ऑप्शन है, सिलेक्ट द समरी। नए, यू कैन क्रिएट अ प्योर टेबल एज वेल इफ यू वांट, और न्यू सिनारियो समरी कहाँ पे चाहिए आप, यू कैन सिलेक्ट सम सेल, क्लिक हियर, प्रेस ओके। इट माइट टेक सम टाइम, बट ओके हो गया। नाउ यू कैन ऑब्जर्व, बाय द वे, जस्ट अ सेकंड, रिजल्ट सेल था वो, सॉरी आई मिस्ड, डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर, नो रिव्यू, सेव हो जाता है हमेशा के लिए। रिजल्ट सेल था, नॉट द आउटपुट सेल। रिजल्ट क्या चेक करना है आपको, कितना सेविंग हो रहा है, सो आई सिलेक्ट इट एंड प्रेस ओके। सो नाउ यू कैन सी, जॉब इन पुणे, जॉब इन बैंगलोर, होम, उसके मंथली रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, उसके रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, एंड देन टोटल रिजल्ट, सेविंग, तीनों का कंपैरिजन, 74, 90, 56। So now you can take a better decision. Job in Bangalore will be good option for you considering all these conditions, right? So same way, big billion day or whatever the scenario is, you can create the scenario. You can create such scenarios. Okay, सिनारियोज आप क्रिएट कर सकते हो एंड देन यू कैन आउट गेट आउटपुट, जो आउटपुट आपको चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज, डिक्रीज, टोटल वैल्यू, वट एवर आउटपुट, प्रॉफिट, प्रोडक्शन का कॉस्ट, यू कैन जनरेट दोज आउटपुट, राइट। सब लोग समझ में आया कैसे सिनारियोज आप क्रिएट कर सकते हो।
Understood? Online. You can take any other example or you can solve this same example. But understand the theory. ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको ये कोई यूज में आएगा, बट पॉसिबिलिटी समझिए व्हाट एक्सेल कैन डू. Similar to D-Mart Hmm. for companies. So Excel can do lot more things. One like few more which we are learning yes since yesterday. Goal seek, solver, uh, scenario manager. There is one more interesting thing. Data table करके एक option है which is quite important to us. Same है date what if analysis में third scenario है called data table. Okay, इसका practical use देखेंगे and then you can solve. आपको कॉल आते हैं राइट, और मे बी आपने ईएमआई पे कुछ परचेस किया होगा कभी, देन यू वुड हैव रियलाइज्ड कि आपका बजट कितना है, उसके बेसिस पे वो लोग कैलकुलेशंस करते हैं. मान लीजिए आपको ईएमआई पे आईफोन खरीदना है. ओके, यू आर प्लानिंग टू परचेस आईफोन. आपके पास 1 लाख है, अनदर 30-40 थाउजेंड का आप ईएमआई कर रहे हो. सो दे विल गिव यू डिफरेंट ऑप्शंस. सर आपको 2,000 मंथली अफोर्ड कर सकते हो, सो आप एक काम कर रहे हो 2,000 दे दो, 4 साल के लिए ईएमआई रहेगा, वट एवर अमाउंट इज. मान लीजिए यू कैन अफोर्ड 4,000, देन आपका टेन्योर थोड़ा कम होगा, 2 साल में आप कर सकते हो पे पूरा. आपका बजट 10,000 है, तो टेन्योर क्या होगा, 6 महीने. सो ऑल दिस कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस है डायरेक्टली विद द ड्यूरेशन बताने से वो आपको अमाउंट से ड्यूरेशन बताते हैं, और इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी आपका लोन वगैरह फ्लक्चुएट होता है. ऑल दिस कैलकुलेशंस हाउ दे अचीव, और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो देर इज नथिंग बट दे यूज सम फंक्शनैलिटी कॉल्ड डेटा टेबल. तो ये क्या करता है, अलग अलग फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूला के अलग अलग फैक्टर्स और अलग अलग व्हाट वी कैन से टर्म्स चेंज करके उनके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन रहता है. मान लीजिए आपने बोल दिया 2,000, तो टेन्योर कितना होगा उसका कैलकुलेशन रेडी रहता है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपको एग्जांपल देना है तो लेट मी ओपन द शीट. ओके, डेटा टेबल, this is over. Let me close this one. Yes, so this is what I was explaining. आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था. मान लीजिए ये है टर्म्स और मंथ. 65 महीना आपको ईएमआई लगेगा. आपका बजट 2,000 है, 19,000 आपका बजट है, तो आपको 65 मंथ्स यू नीड टू पे द ईएमआई. नहीं सर आपका बजट 1,500 है, देन यू विल गेट 88 मंथ्स. तो हाउ दे आर कैलकुलेटिंग ऑल दिस, मतलब ये सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे अचीव कर रहे हैं ये लोग. इनके पास ऑलरेडी ये लिस्ट बना के रेडी है. आप सिर्फ आपका बजट बोलो, उसके हिसाब से वो लोग दे विल पिच यू द राइट अमाउंट और राइट टेन्योर, जितने साल का आपको भरना है. तो ये कैसे क्रिएट होता है. सो दिस इज पॉसिबल यूजिंग डेटा टेबल. व्हाट इज डेटा टेबल, लेट्स अंडरस्टैंड. चलो विथ एग्जांपल, हम सेम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे. मान लीजिए आपको आईफोन लेना है. कौन सा आ रहा है, आईफोन 15 है राइट, 16 अभी लॉन्च होने वाला है. सो आईफोन 15 आप ले रहे हो एंड आपका बजट है 20,000 और 30,000, बट स्टिल आपको आईफोन खरीदना है. देन व्हाट यू डू इज यू टेक अ लोन. सिंपल. बजाज का ईएमआई का ऑप्शन रहता है राइट, बजाज फिनसर और वट एवर ऑप्शन है. तो लोन अमाउंट कितना हुआ, 1 लाख रुपए का लोन आपने लिया है. ओके, देन अभी का इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%. सपोज 8% इज इंटरेस्ट रेट. टर्म्स कितने हैं, 5 साल के लिए आपको लेना है. विल अज्यूम दिस एंड देन आपका मंथली पेमेंट कितना आएगा, 2,000 रुपए, 2027.
ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. तो इसके पीछे व्हाट दे हैव यूज्ड इज देयर इज समथिंग कॉल्ड पीएमटी. पीएमटी नाम का एक फंक्शन है. सो व्हाट इट डज, इट कैलकुलेट्स द ईएमआई अमाउंट. एक ईएमआई का अमाउंट कैलकुलेशन करने का ये फॉर्मूला है. दोज हु आर फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स मैथ्स बैकग्राउंड उनको समझ में आएगा कि ये क्या फंक्शन है. बट फॉर अस इतना ही समझे कि ये फंक्शन आपको ईएमआई निकल के देगा. ईएमआई इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट. सो व्हाट वी डिड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमूव दिस. सो ये इंटरेस्ट रेट है, दिस इज लोन अमाउंट, ये इंटरेस्ट रेट और ये टेन्योर है. अभी हम इजी मंथली इंस्टॉलमेंट निकल रहे हैं, एज इन ई एम आई मंथली इंस्टॉलमेंट. सो मेरे वैल्यूज भी मंथली हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. 8% को पर मंथ कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर को मंथ कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाउ वी कैन डू इट, परसेंटेज इज वेरी सिंपल, डिवाइडेड बाई 12. एक साल के लिए 8% है तो पर मंथ 12% डिवाइडेड बाई 12. तो ये आंसर. सेम 5 ईयर मंथ में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 12. क्लियर. नाउ फॉर्मूला हम यूज करते हैं. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको ये फॉर्मूला पता रहे. प्रोसेस समझिए, आपको ये कैसे अचीव करना है दैट यू कैन गूगल. आप गूगल पे डाल दीजिए दिस इज व्हाट आई नीड टू क्रिएट, आपको स्टेप समझ में आएंगे. नॉट अ बिग डील, बट अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सेल. एक्सेल में क्या क्या पॉसिबल है ये समझिए, नॉट द फॉर्मूला. नहीं तो सर ये पीएमटी का फॉर्मूला क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसमें ऑप्शनल क्या है, कंपलसरी क्या है, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड. ओके, इंटरव्यू में आपको कोई पूछेगा नहीं कि पीएमटी फंक्शन में कौन सा फॉर्मूला लगाया था और वॉट एवर इट इज. ही विल गिव यू द सिनारियो, दिस इज व्हाट आई नीड. देन आपको सजेस्ट करना है सर आप डेटा टेबल यूज कर सकते हो, देन यू कैन यूज सुटेबल फॉर्मूला. उस फॉर्मूला के सेल्स और उस फॉर्मूला के जो जो फैक्टर्स है वो आप डायनामिकली चेंज कर सकते हो. ओके, सो फॉर्मूलाज फाइनेंस में एक पीएमटी नाम का फंक्शन है. देखिए यहाँ पे इफ यू ड्रैग ओवर, ये देखिए ये आप देख भी सकते हो. ओके, टूल टिप पे आपको पढ़ सकते हो वट एवर फंक्शन व्हाट इट डज. मे बी आई कैन नॉट जूम आई गेस. PMT, yeah, this one calculates the payment for a loan based on constant payment payouts, right. मतलब पे आउट वगैरह मंथली हमको पे करना है. सो आई यूज दिस फंक्शन. ये क्या बोल रहा है, रेट. ओके, रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, पर मंथ का लेना है. सो 067 सिलेक्ट करो. एन पर टर्न, दिस इज टेन्योर, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स फॉर अ लोन और टेन्योर, कितने महीने में देना है 60. पीवी, पीवी इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपए आपने लिया है. देन प्रेस ओके, तो आपको ये आंसर आ गया है. देखिए 2027. सो दिस इज नथिंग बट यू नीड टू पे द अमाउंट. इतना आपको पैसा पे करना है, राइट. क्लियर एवरीवन. नाउ बट आप बोलोगे सर मेरा इतना बजट है ही नहीं और मुझे 60 महीने का नहीं चाहिए, मुझे 80 चाहिए, 85 चाहिए, 90 चाहिए, वट एवर द टेन्यूअर ही एक्सपेक्टिंग. सो कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपली एक टेबल बनाइए ऐसे. ओके, 60, 70, 75, 80. आई हैव टेकन सम रैंडम नंबर्स, ये मैंने रैंडम नंबर यहाँ पे लिखा है. यू कैन टेक एनीथिंग, 90, 92, वट एवर. देन आपको ये सिलेक्ट करके यू नीड टू गिव अ बॉर्डर. होम में जाके बॉर्डर, वाई बॉर्डर, लेट मी टेल यू, मतलब आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में. फॉर यूर सिंपलिसिटी बॉर्डर दे दो. इट हैज नथिंग टू डू विथ फॉर्मूला, नथिंग टू डू विथ डेटा टेबल.
बट डेटा टेबल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए ये शॉर्टकट है। ओके, तो आपने ये सिलेक्ट किया सारा, यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया 2 सेल, देन ये आपको सिलेक्ट करना है दिस ऑप्शन, ये सेल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, एंड देन ये फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हो और इज इक्वल टू करके सिलेक्ट करके इंटर, इज इक्वल टू दैट सेल, दैट्स इट। और आपको फॉर्मूला लिखना ही है तो लिख भी सकते हो आप, इज इक्वल टू पी एम टी टैब दे दो, रेट कितना ये है, टेन्योर कितना है दिस वन, कॉमा दिस वन, फ्यूचर ऑप्शंस इंटर, same option, nothing different or nothing much fancy. Then you can select these functions, ये पूरा आपको सिलेक्ट करना है, डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, ओके, रो इनपुट, रो एंड कॉलम, आपको क्या चाहिए, कॉलम में चाहिए ना ऐसे, तो ये कॉलम इनपुट सेल आएगा, कॉलम में क्या सिलेक्ट करना है, क्या चेंज हो रहा है आपका, दिस इज मंथ राइट, तो ये यहाँ पे 60 सिलेक्ट करना है आपको, जो फॉर्मूला का है सेल, प्रेस ओके, डायरेक्टली आपको फॉर्मूलाज आ रहा है, 80 इंसर्ट करोगे तो 166 आ जाएगा, यू कैन टेस्ट, यहाँ पे 80 डाल के चेक चेक करो, आ रहा है फॉर्मूला, मैच हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज। ये हो क्या रहा है, फॉर्मूला में वो सिर्फ 60 की जगह 75 डाल यूज कर रहा है, 60 की जगह 65 यूज करके आंसर दे रहा है, 60 की जगह 75 यूज करके आंसर दे रहा है, 60 की जगह 88 यूज करके आंसर दे रहा है, नथिंग मच और नथिंग फैंसी इन दिस। बट इसका ही रियल वर्ल्ड में अलग अलग कंडीशंस के ऊपर यूज करते हैं, जैसे लोन और ईएमआई का एक हो गया, सिमिलरली जो परसेंटेज का हमने देखा था 10 20 30, फॉर्मूला लगा के रखो आप, सिनारियो क्रिएट और सिनारियो भी यूज कर सकते हो, नहीं तो और एल्स यू कैन क्रिएट सच टेबल, तो हर एक परसेंटेज के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज। सो सेम आप ये इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे वैल्यू लिखा है उसके हेडिंग में फॉर्मूला आना चाहिए, इसलिए हमने ये बॉर्डर ड्रॉ किया है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नहीं तो मान लीजिए विदाउट बॉर्डर भी वर्क होता है, ओके, ऐसा कुछ नहीं है, नो बॉर्डर ऐसे भी वर्क होगा, बट आप क्या सिलेक्ट करोगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इतना ही सिलेक्ट करना है और इतना करना है और इतना ही करना है। सो टू अवॉइड सच कंफ्यूजन हम लोग बॉर्डर वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। सेम केस देयर इज वन मोर एग्जांपल, मान लीजिए दिस टाइम आपका परसेंटेज इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, जो 8% हमने यूज किया था यहाँ पे वो चेंज हो रहा है, देन 10 ईयर सेम है 60 है, बट परसेंटेज चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्यों चेंज होता है, आरबीआई रेपो रेट, जो महंगाई है आपका, ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज ऑफ दैट इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया है, फॉर माई सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखा है, पर मंथ का इंटरेस्ट रेट लिखा है 1%, 1.5 टू 2.53, पर एनम का ऊपर लिखा है, टू अंडरस्टैंड आपको समझ में आने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 12 किया है सिर्फ। यस, अंडरस्टूड। अभी इस बेसिस पे मुझे चेक करना है, मान लीजिए आपने लोन लिया है, सब कुछ हुआ है, आपका 8% था, बट अभी आरबीआई के गाइडलाइन के वजह से आपका इंटरेस्ट रेट 12% हो गया, तो आपको कितना पे करना है, हाउ विल यू फाइंड इट आउट, सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये रो में भरना है, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज आई हैव रिटन ऑल द परसेंटेज, फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा है मैंने, कैसे डायरेक्टली टाइप करना है टाइप करो, नहीं तो इज इक्वल टू ये आंसर प्रेस करो, then select the entire table, go to data tab, what if analysis, data table,
इस टाइम रो में हमें इनपुट करना है, तो रो में यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट करना है। क्या चेंज हो रहा है फॉर्मूला में से? इंटरेस्ट रेट। कौन सा? 067 चेंज हो रहा है ना, तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, प्रेस ओके। आपको वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, है ना? तो 1% हुआ तो 1821, 2% 2516। इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो नाउ व्हाट इफ दोनों चेंज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो रहा है और आपका टेन्योर भी चेंज हो रहा है, देन तो इसके लिए हमने और एक टेबल बनाया है। यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे टेन्योर लिखा है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखा है, एंड देन सिलेक्ट करके हमने इसको बॉर्डर इंसर्ट किया है। ओके, ऑल बॉर्डर्स। आई नो थोड़ा वी आर अप्रोचिंग 5:45, बट आई डोंट वांट टू ब्रेक द फ्लो। मतलब ये जो फ्लो बन रहा है उसको ब्रेक नहीं करना है, इसीलिए वी विल एक्सटेंड बाय अनदर 5 to 7 minutes। होप इट इज नॉट, और आपको कुछ काम, इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है। ओके, होप यू कैन एडजस्ट अनदर 10 minutes। ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे, होप वी कैन एक्सटेंड। ओके, आई सी ऑलरेडी पीपल आर लीविंग। ओके, ठीक है, सो विल एक्सटेंड बाय अनदर 10 minutes। सो इन दिस कंडीशन सेम हमने वही फॉलो किया है जो हमने सीखा था ऊपर। रो में परसेंटेज है, कॉलम्स में नंबर है, एंड आई हैव क्रिएटेड अ टेबल सॉर्ट, मतलब विथ हेल्प ऑफ बॉर्डर्स। बॉर्डर यूज करके हमने ये सॉल्व किया। कैसे? सिलेक्ट एंड डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। थोड़ा अभी दोनों हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, रो एंड कॉलम। रो में क्या जाएगा? रो में क्या है यहाँ पे? इंटरेस्ट, यहाँ पे सिलेक्ट किया। कॉलम में क्या है? टेन्योर, सो टेन्योर मैंने सिलेक्ट किया, राइट। होप आप लोग समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। प्रेस ओके, टेबल कंप्लीटली फिल हुआ है देखिए। तो 1.5 आपका इंटरेस्ट रेट है अभी का, और 80% चाहिए, तो ये आउटपुट आएगा। आपका इंटरेस्ट रेट 2.5 है, और सेम टेन्योर के लिए 2,900 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। कैन एनीवन ऑब्जर्विंग? यहाँ पे थोड़ा कुछ तो स्कैम लग रहा है, और स्कैम नहीं बोल सकते, बट आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने लोन तो सेम अमाउंट पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन कितने का लिया है? 1 लाख, राइट, वो भी 5 साल के लिए, और वॉट एवर। बट इंटरेस्ट रेट मान लीजिए आप 1% था, तब आप पे कर रहे हो तो 2,100 रुपीज आप पे कर रहे थे, सडनली आरबीआई डिसाइडेड टू चेंज द इंटरेस्ट रेट। तो अभी इंटरेस्ट रेट है 2%, आप कितना पे कर रहे हो? 2,700 रुपये। आपका लोन चेंज हुआ है क्या? लोन बढ़ा है क्या? नहीं, बट समबडी सेज समथिंग, और आरबीआई चेंजेस समथिंग, आपको सेम अमाउंट और सेम लोन के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। पहले आप 2,000 रुपये देते थे, अभी 2,700 रुपये देना पड़ रहा है। सेम अमाउंट, सब सेम है, फिर भी आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। वाई? इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। एंड व्हाट इज दिस? इसको रियल वर्ल्ड में क्या बोलते हैं? शायद से कंपाउंड इंटरेस्ट। वॉट एवर इंटरेस्ट, कंपाउंड, सिंपल, बट कितना बड़ा स्कैम है। क्या है, आपने लोन लिया है ज्यादा? नहीं, फिर भी आपने 2,000, और आरबीआई का मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो कि आरबीआई के डिसीजन को, और गवर्नमेंट के डिसीजन को नहीं। सो दिस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन। इसको ही महंगाई बोलते हैं ना। आप लोग
10 रुपए पानी का बॉटल आता था और 10 रुपए का चाय था, अभी कितना 12 रुपए हो गया है। चाय का क्वांटिटी बढ़ा है क्या? क्वालिटी बढ़ा है क्या? नहीं, घटिया चाय था उतना ही घटिया है अभी भी, राइट? कब चेंज हुआ है क्या? नहीं। देन सो दैट इज नथिंग बट ए इन्फ्लेशन, इसको ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। ओके, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग एक्सेल। ओके, अंडरस्टूड ऑनलाइन एवरीबॉडी? देयर इज वन मोर ऑप्शन, और थोड़ा आगे चलते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा एनालिसिस टूल पैक। डेटा टैब में इफ यू ऑब्जर्व, डेटा एनालिसिस टूल पैक करके ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखिए डेटा एनालिसिस ऑप्शन है। दिस ऑप्शन दिख रहा है सबको? ये ऑप्शन अभी हमने व्हाट वी से इनेबल्ड। आप इस पे क्लिक करोगे, देन यू विल रियलाइज आपको और ज्यादा डिटेल में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। समथिंग कॉल्ड एनोवा, कोरिलेशन, कोवेरियंस, एफ टेस्ट, मूविंग एवरेज। सो व्हाट इट इज? दिस इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। जो लोगों का स्टैटिस्टिक्स हुआ है, जो हम पाथ हमने डिस्कस किया था, राइट? प्रोग्रेस 3-4 साल डेटा एनालिस्ट, उसके बाद डेटा साइंटिस्ट। बट डेटा साइंस क्या करता है? फ्यूचर का प्रेडिक्ट करता है, एंड फॉर दैट यू नीड टू स्टडी द स्टैटिस्टिक्स। सो नथिंग बट ऑल दो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर अवेलेबल टू यू। जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, देन यू विल रियलाइज कि ये एनोवा क्या है, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, ऑल these options are available. Okay, not only this, some random number generation, z test, रैंक, सैम्पलिंग, रैंडम नंबर जनरेशन, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, इफ यू वांट हम थोड़ा एक सैम्पलिंग का एक एग्जांपल देखते हैं। सैम्पलिंग पे क्लिक करो, प्रेस ओके। व्हाट यू नीड टू डू, इनपुट क्या है? COGS और कुछ डेटा, इसमें से मुझे सैंपल निकालना है, तो आई सिलेक्टेड दैट डेटा। मेरे डेटा को लेबल है क्या? यस। कितने सैंपल निकालना है आपको? 3। ओके, कहाँ पे आउटपुट चाहिए? यहाँ पे। सो आई विल सिलेक्ट द सेल, ये सेल सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस ओके। So it has randomly given me 3 numbers out of our total list. स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड ये सैम्पलिंग का एक कंसेप्ट है। मे बी यू विल रियलाइज आफ्टरवर्ड्स। ओके, ह्यूमिड बहुत हो रहा है ना, ये एसी शुरू है और वी आर नॉट स्टार्टेड एनीथिंग। बंद है क्या? ठीक है, समझ में आया? थोड़ा ये एडवांस है, एनोवा, टी टेस्ट, जेड टेस्ट। वेन एवर यू विल स्टार्ट लर्निंग स्टैटिस्टिक्स, आप डेटा एनालिसिस टूल पैक भी यूज कर सकते हो फॉर योर एनालिसिस और स्टडी के लिए। ओके, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट एग्जैक्टली रिलेवेंट टू यू। अभी रिलेवेंस नहीं है उसका, बट दिस इज पॉसिबल इन एक्सेल एज वेल। एक्सेल में ये भी पॉसिबल है, जो हमने सीखा है उसके साथ ऑल दिस ऑप्शंस आर अवेलेबल। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? ओके, आपका एक लेक्चर बचा है विच इज मैक्रोज। थोड़ा इससे भी थोड़ा एडवांस है, वो आगे जाके ऑटोमेशन रिलेटेड है। ऑटोमेशन एज इन जो हमने अभी तक सीखा है, ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना, ऑल दोज थिंग्स वी कैन ऑटोमेट। डेटा फॉर्मेटिंग हो गया, ये हमारा जो टास्क है वो हम अपडेट और ऑटोमेट कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू कवर इमिडिएटली, क्योंकि उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगेगा आपको। बेसिक प्रोग्रामिंग क्या रहता है, एक्सेल किस में बना है, VBA क्या रहता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, ऑल दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ओके, थोड़ा उसका अंडरस्टैंडिंग लगेगा,
So one of the Saturday we can connect again. ओके, सैटरडे के दिन हम कनेक्ट करेंगे, मे बी दिस सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे और वन ऑफ द सैटरडेज। इमिडिएटली आपको यूज नहीं करना है। तो मैक्रोज रिलेटेड हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें, स्पेसिफिकली फॉर मैक्रोज। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, आपको कुछ डाउट है, वो डाउट भी हम सॉल्व करेंगे इन दैट लेक्चर। क्लियर? बट बिफोर दिस आई विल गिव यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट तो आप कर सकते हो, नॉट ए इशू। मैक्रोज इसमें कुछ यूज नहीं करना है डायरेक्टली। सो ऑलरेडी प्रोजेक्ट फोल्डर और प्रोजेक्ट डिटेल्स आपको शेयर किया है गूगल ड्राइव में। देर इज समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्ट फोल्डर, उसमें डेटा सेट्स है एंड रिपोर्ट है, राइट? सो रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट इज नथिंग बट अ वर्ड फाइल। वर्ड फाइल है एक, ओके? उस वर्ड फाइल में ये आपको रिपोर्ट दिखेगा इन योर गूगल ड्राइव। ये ऐसा ही कुछ रिपोर्ट है, ओके? इन दिस रिपोर्ट आपको यहाँ पे ये फिल करना है, एंड देन आई हैव गिवन सम इंट्रोडक्शन। मैंने स्टार्ट करके दिया है, आपको फिल करना है। सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है आपका प्रोजेक्ट के बारे में, डेटा सेट के बारे में लिखना है, प्रिपेरेशन कुछ किया है, डेटा प्रिपेयर मतलब कंसोलिडेशन, कंबाइन करना है, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। डेटा क्लीनिंग कुछ किया है, नल वैल्यूज रिमूव करना, ब्लैंक को फिल करना, वट एवर आपने कुछ किया है। तो क्विक इंसाइट बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर वगैरह यूज करके कुछ आपने इंसाइट निकाला है, तो यहाँ पे आएगा वो विथ इमेजेस। डिटेल्ड इंसाइट, डिटेल्ड इंसाइट इज नथिंग बट पिवट टेबल। पिवट टेबल यूज करके कुछ आपने इंसाइट निकाला है, तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा, राइट? देन एक्शंस, जो आपने इंसाइट्स निकाले हैं उससे बिजनेस ओनर को क्या एक्शन लेना चाहिए। आप बोल रहे हो सर एक्स वाई जेड प्रोडक्ट इज लॉस मेकिंग, तो एक्शन क्या होना चाहिए? डोंट परचेस और डोंट कीप दिस प्रोडक्ट इन योर शॉप और इन्वेंट्री। अंडरस्टूड? ये हम एज अ सजेशन दे सकते हैं कंपनी को। क्लियर एवरीवन? दिस इज व्हाट यू नीड टू सबमिट। आपको ये रिपोर्ट सबमिट करना है। देयर आर टू डेटा सेट्स, कार का डेटा सेट है एंड स्टोर्स का है, विच इज ट्रांजैक्शंस, डे टू डे ट्रांजैक्शंस है। विच एवर यू फील कंफर्टेबल आप सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टूड? प्रोजेक्ट के बारे में क्लियर है सबको? डेडलाइन इज यू कैन टेक 8 days, 10th of September तक आप सॉल्व करके दे सकते हो। किसी को डाउट है प्रोजेक्ट रिलेटेड, एडवांस एनालिटिक्स रिलेटेड? सो विथ दिस वी कैन कंक्लूड द एक्सेल लेक्चर। एक्सेल के जो भी अभी हमारा क्लास था वो हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। कल से आपका विल सी वेदर मोस्टली एसक्यूएल शुरू होगा, नहीं तो पावर बीआई। यस, ये बैच शुरू के 7 दिन हो गए हैं और सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब में अवेलेबल है। यूट्यूब एज इन, तब तक अटेंडेंस ले लो, ऑफलाइन वालों, ऑफलाइन। किसी के पास नोटबुक है तो वो सर्कुलेट करो, सब नाम लिखो उसमें, बाद में वो फोटो ग्रुप पे भेज दो। हाँ, क्लास शुरू होके 7 दिन हुए हैं और सारे लेक्चर्स हम वी हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब प्लेलिस्ट, और उसका लिंक ग्रुप में अवेलेबल है। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको सारा अवेलेबल है वहाँ पे, ओके? सारे डिटेल्स आपको अवेलेबल है। अपन ने कवर किया, तीनों में कंक्लूजन कब किसका यूज करना है हमें कुछ करना पड़ेगा। आपको वो फाइंड आउट करना है। ओके, क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन ऑनलाइन? Okay, any other question online? Sorry, I missed.
We got disconnected for a while. अटेंडेंस नोटबुक शेअर करो ना सब लोग. यांच्याकडे आहे नोटबुक. नोटबुक सर्क्युलेट करा. लास्ट पेन वरती अटेंडन्स घ्या सगळ्यांची. ऑनलाइन किसी को कुछ क्वेश्चन है? सो हियर वी हैव कंक्लूडेड अवर एक्सेल लेक्चर. वन रिक्वेस्ट, आपको जो दोज हु आर ज्वाइनिंग फ्रॉम द डे वन, आप लोग आपका फीडबैक शेयर कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. DA14, DA12, जो भी आपका फीडबैक है, वट एवर फीडबैक यू हैव, ओके, आप यू कैन टेक मोर डेज, 8 to 10 days और 15 days, बट प्लीज डू सबमिट. वो कैसा होता है ना, ज्यादा दिन के बाद लोग भी भूल जाते हैं प्रोजेक्ट सबमिट करना, इसीलिए 8 दिन है. वंस यू वंस यू लूज द टच, तो उसका कुछ मतलब आउटपुट आना इज बिट डिफिकल्ट. So you can take 15 days, not a issue, but take a responsibility to submit the project. प्रोजेक्ट सबमिशन का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो फिर. ओके, एकाकडून स्टार्ट करा अँड देन यू कॅन फिल इट. ओके, आपको फीडबैक सबमिट करना है व्हाट्सएप पे. अंडरस्टूड एवरीवन? आई वांट एटलीस्ट 50 to 60 सो दैट हमें भी कुछ इम्प्रूव करना है तो वी कैन इम्प्रूव. सब कुछ आप लिख सकते हो, लोकेशन, इंटरनेट, वाईफाई, आपको बैठने के लिए तकलीफ हो रहा है, इंटरनेट इज नॉट गुड, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू हैव द कंस्ट्रेंट और वट एवर यू हैव कंप्लेन्स लाइक रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन शेयर इट इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक. फीडबैक में आप लिख के भेज दो. अंडरस्टूड एवरीवन? ऑफलाइन ऑनलाइन अंडरस्टूड?